माइक से बोलो, कहाँ से आए हो? सर श्रावस्ती परसौरा यूपी से। क्या समस्या लेके आए हैं? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। सर जो हमारे कोई लड़का पहले से नहीं हो रहा था, एक बच्चा हुआ था ऑपरेशन से, वो एक्सपायर हो गया सर तत्काल में। पत्नी का नाम क्या है? नीता वर्मा। पढ़िए, हिंदी आती है? जी हम लिखा नीता को गर्भपात जी होकर जी बच्चे खंडित हो जाते हैं। जी जी एक बच्चा डॉक्टरी के द्वारा ऑपरेशन द्वारा जी 1 जनवरी सन 2021 को जी एक बालक मरा है, जी जिसकी ऑक्सीजन दम जी तोड़ दिया था। जी जन्म के दौरान जी वह बच्चा प्रकट यानी जन्मा जी और मरा निकला, डॉक्टर ने कह दिया मर गया है। जी जी और 26 जुलाई जी सन 2022 को जी एक संतान और मरी, जी जो माँ का स्वर्ग जी घर में जी माँ का स्वर्गवास हो गया। जी मेनका जी वर्मा के पिता जी सुखनंदन जी या सुखरतन जी नाथ जी वर्मा जी भी मरे। जी ऐसे घर में अनेक तुम्हारे घर में घटना हुई है। जी और मैं आपको कहता हूं कि 1 वर्ष के अंदर आपके घर में बच्चा होगा, आशीर्वाद है। जी पंडोकर धाम 5 मुस्सा करें। जी 4 जुलाई सन 2020 में जी हार्ट रोग के द्वारा आपकी माँ भी मरी। जी कैंसर द्वारा कैंसर रोग था। जी भाई का पुत्र भी जी मार्च माह में भी मरा है। जी ऐसी आपके घर में अनेक घटनाओं का जिक्र दिख रहा है। जी आगे आप बताइए, सत्य है क्या? सत्य जी सत्य है। जो मैंने बताया सब सही है? जी सत्य है। जाओ, 1 वर्ष के अंदर बच्चा होगा, 5 मुस्सा करें, आशीर्वाद है। माइक नीचे रख दो। जिनको परमात्मा का दर्शन करना है वह ध्यान दीजिए। हल्दी का एक टुकड़ा लाल कपड़े में बांधकर किसी भी पूजा घर के कोने में डाल दीजिए। वहां आपका पितरों का दर्शन हो जाएगा और जो आपके भगवान स्वरूप, जो आपके आराध्य हैं, उनका दर्शन तुम्हारे घर में शीघ्र होगा। घर में खुशहाली प्रारंभ हो जाएंगी। ये एक ऐसा हमने उपाय बताया है जो सनातन से सिद्ध है। इसमें मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, हल्दी के टुकड़े का कमाल है। घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी, घर में जादू टोना नहीं चलेगा। मात्र हल्दी का टुकड़ा मात्र तुम्हारे घर में रखा होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं, आपकी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी और आपका इष्ट सामने खड़ा होकर के उस बाधा को खदेड़ के भगा देगा। लेकिन कोई अच्छा शब्द साधक गुरु कोई मिल जाए, उसकी शरण में चले जाना और बता देना कि पंडुकर सरकार का उपाय किया था, इसलिए ऐसा हमको दिखने को प्राप्त हुआ। अब पूर्णता बताइए, आप क्या करूं? बोलिए पंडुकर सरकार की जय। जय श्री राम। गौतम सिंह, पिता का नाम पूरन सिंह। यदि किसी का नाम हो तो खड़े हो जाए, फटाफट जल्दी जल्दी आते जाइए। एक उपाय और लीजिए, हल्दी के 5 टुकड़े लीजिए और हल्दी के 5 टुकड़ों को अलग अलग पोटनी में लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, काला कपड़ा, सफेद कपड़ा में बांध करके, दुकान की समस्या है तो काले में बांध दीजिए, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है तो उसमें हरा बांध दीजिए, पीला बांध दीजिए, यानी कि 7 कलरों का उपयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार की रुकावटें हो, उसी का नाम लेके बांध देना। 41 दिन में समस्या हल हो जाएगी, 11 दिन में समस्या हल हो जाएगी, 5 दिन में समस्या हल हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर शुभ परिणाम के संकेत दिखने लगेंगे। ये लोगों के लिए बहुत लाभदायक विषय है। मैंने इसलिए बोलना चालू कर दिया है, लोग चाहते हैं कि घरेलू कोई उपाय करे। इसको छोटे छोटे लोग जानकर जो गांव के को बेवकूफ बनाते हैं और टोटके बता करके काम करते हैं। ये हमारे यहाँ प्राचीन दादा दादियों की, नाना नानियों की और घरेलू उपाय में ये उपाय होते थे। ये शास्त्र का पौराणिक श्रुति स्मृति के आधार पर है। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए। कहां से आए? भिंड से ही। भिंड जिले से? हाँ जी। ऊपर भिंड के हैं? नहीं, भिंड जिला डिस्ट्रिक्ट। आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लगा? हमारे रिश्तेदारों ने बताया था। चलिए, आपकी क्या समस्या सब लोग सुनना चाहते हैं, बताइए। हम भी सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही है। गुरुजी, हमारी जो वाइफ है उसकी तबीयत खराब रहती है, उसकी ठीक पत्नी आई है? हाँ आई है। कहाँ है पत्नी? खड़ी हो जाइए प्रेमा। अच्छा, प्रेमा है। क्या दिक्कत हो? खड़ी रहा, क्या हो जाता है इसको? इसको एकदम ही तबीयत खराब हो जाती है, ब्लड चालू हो जाता है, महीने में 2-3 बार हो जाता है और ये ठीक होती है तो बच्ची बीमार हो जाती है। 2.5 साल की बच्ची है। अच्छा, ये बेहोश वेहोश तो नहीं होती है? नहीं, ये बेहोश है उस नहीं होती, पर इस पे भूत बाधा खेलता है। अच्छा, आंखें बंद कर बिटिया। एकदम तेज से, एकदम तेज से खेलते चिल्लाते हुए रोते हुए गिरते से उठा कर फेंक दो। ऐसे ही चिल्लाती है। ऐसा ही होता है? हाँ बिल्कुल।
अब लोग कहते हैं पंडोकर सरकार ऐसा नहीं कर पाते। पंडोकर सरकार तो वो कर पाते हैं, तुमने सपने में भी सोचा होगा। लेकिन समय को देखते हुए, उम्र को देखते हुए बहुत सारी चीजों को, पद्धतियों को मैंने लुप्त कर दिया है। नहीं, मुझे सब आता है। मुझे 32 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, मेरा 32 साल हो गई पूरे भारत में घूमते घूमते। ऐसा कौन सा जानकार है जो मेरे नाम को सुन के उसके रूना तर्राते हो? ए शांत हो जा रे, शांत, हट, बैठ जाओ बेटा। भूतों की इतनी औकात हम कहें वो शांत ना हो तो सुन बेटा, ये आप भिंड जिला के हम भी हैं। प्रेमा देवी बघेल, पति गौतम, उसकी पुत्री का नाम सृष्टि, आपकी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बिगड़ जाता है, पठान और अघोरी का चक्कर है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में तंत्र बाधा का चक्कर है, माँ का नाम राजा बेटी है, स्वर्गवासी हो चुकी है कैंसर द्वारा, उनके पति रामोतार के, आपके जो रामोतार के समधी हैं वो शिशुपाल जी, वो आपके घर में पूजा पाठ और देवी देवता थप्पाते रहते हैं, और वो ही उनकी बेटी पे जो सवारी आती है रामोतार की, रामोतार की बहू पर जो सवारी आती है वो शिशुपाल एक तांत्रिक है, उनके समधी हैं, यानी रिश्तेदार हैं, वो ही ठीक करते रहते हैं। और उन्हीं पे आपको डाउट है कि इन्होंने कुछ किया है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कुछ नहीं किया, और इसके बाद इस बेटी को आज के बाद कुछ नहीं होगा, बस अपने देवताओं को पूजना आशीर्वाद है। और जब देवता नहीं मानेंगे, तुम्हारे देवता मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं तीसरे महीने के बाद तुम्हारे घर में देवता नहीं आएंगे। और वो देवता नहीं आएंगे जो भूत प्रेत उन्हीं के हैं, पिशाच से उन्हीं के हैं, क्योंकि हमारी फौज तो ऐसी है जहां जाती है तो जाती है, रुकती उकती नहीं कि हमारी फौज अंदर नहीं घुस रही। हमारी फौज ऐसी है जहां को आदेश किया वहीं उखाड़ के फेंक देता है पूरा मंडल को, और वहां कब्जा कर लेती है। जैसे हमारे सैनिक लोग भारत सीमा पर खड़े हुए हैं, और जब कोई दूसरा योद्धा, दूसरे पक्ष का योद्धा भारत की भूमि की तरफ आता है तो उसको जड़ उखाड़ के फेंक देता है। ऐसे ही पंडोकर सरकार के दूत हैं, जहां भी जाते हैं जड़ उखाड़ के आते हैं। बोलो पंडोकर सरकार की जय। रखो, हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जाओ, मैंने इतना मौका बोल दिया, कुछ चीजें जो पर्चा पढ़ोगे उसमें मिलेगा नहीं, मौका ज्यादा बोल दिया, लिखा कम है। लेकिन जाओ, आज के बाद इस मोड़ी का सिर नहीं मटकेगा, आवाज नहीं आएगी, टुन फुस नहीं होगा। बस पंडोकर धाम में 21 दिन रुकना है, सुबह शाम दोपहर हनुमान पंचखाड़े का दर्शन करना है, और हनुमान जी पंडोकर सरकार का छींटे लेना है। अभी छींटे की परंपरा प्रारंभ तो है यहाँ, लेकिन अव्यवस्था होने के कारण भगदड़ ना मच जाए, लोगों की किसी प्रकार की क्षति ना हो जाए, इसलिए ये कार्य को रोक दिया गया है। हमने अपने पुजारियों से कह रखा है कि दर्शन करने दो, भगाओ, छींटे के चक्कर में मत पड़ना, नहीं किसी का छींटा उतर जाएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद जिनका नाम राजेंद्र अग्रवाल हो, पिता का नाम भवनलाल, मां का नाम बादाम देवी, दादा का नाम मोतीलाल, यदि ऐसा कोई हो तो खड़े हो जाए। इतना विस्तार से दादा का नाम, परदादा का नाम, दादी का नाम, मां का नाम, ये है नहीं कि पीछे वाले आगे पीछे खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं चलता। यहां तो जब बोला जाएगा तो इतना बोला जाएगा कि धक्के ना लगे, सही लोग समझ जाएं कि मुझे बुलाया ना, हमारा पंडोकर सरकार के यहां दरबार में आम निमंत्रण आ गया है, बुलावा आया है। पास में आइए, पास में आइए दादा, माइक उठाइए। कहां से आए दादा? कोटा, राजस्थान कोटा। राजस्थान कोटा से आए जी। क्या समस्या लेके आए आप? समस्या सर, मेरा बच्चा गलत लाइन पे चल रहा है, और जी, उस घर में भी सब बीमार रहते हैं। आपके बच्चे का नाम क्या है? विपुल कुमार। हैं? विपुल कुमार। विपुल कुमार जी। क्या दिक्कत है आपके बच्चे को? शराब पीता है, उससे कहते ही कहीं भी बग जाता है जी, और काम भी करता है, ऐसा भी नहीं है, काम भी बहुत करता है जी, लेकिन बर्बाद कर रखा है मतलब। चलिए, मैंने लिखा है, सुने। हिंदी आती है? जी। चश्मा लगा लीजिए। प्रेत बाधा है, बालक विपुल का नशा पत्ता छूटेगा। सितंबर 24 से 2023 से 26 तक आपका बच्चा पूर्ण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, और नशा पत्ता नाम की चीज छोड़ देगा। जी। साथ ही अन्य विधि उपचार करेंगे। जी। आपको एक 500 रुपए देना है, जी। और वो 500 रुपए का सुबह बढ़िया मिष्ठान
जी पचमेरी मिष्ठान जी श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के दरबार में लेके पहुंचो और भोग लगवाओ। जी और मैं गारंटी देता हूं, जो प्रसाद तुम्हारे घर के जो पालेंगे, उनके दिमाग में से नशा पत्ता, भूत बाधा, प्रेत बाधा के माध्यम से जो दिशा बिगड़ी हुई घर की है, जो कुमार्ग पर चल रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद है। आप दीजिए 500 रुपए, और 500 रुपए जो आप दे रहे हो, ये भी ध्यान रखना, उसका नंबर होगा 4CC 714131, जो कि नकली नोट की तरह होगा और जिसमें स्टार लगा होगा। और समझ लीजिए नकली नोट है, RBI का नकली नोट छापा गया है। ये तुम्हारा दोस्त नहीं है कि तुमने छापा हो, तुम्हें कहीं से मिला है। कृपया किसी बैंक में दिखा करके नोट को फाड़ देना, जला देना, किसी का घर परिवार की गृहस्थी का 500 रुपए ना चला जाए। बहुत सारे लोग गरीब हैं, दिखाइए। ये देखो, पहचान लो, ये नकली नोट है। ये पता है आपको? जी नहीं, पता नहीं है, माइक से बोलो। पता नहीं है मुझे। ये तो कहीं से जैसे पेमेंट आता है उसमें किसी, ये नकली नोट है ना। काय का काम करते हो आप? मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है। आप नोट को देखिए। मैंने कभी देखे ही नहीं गुरुजी ऐसा, हाँ? कभी ऐसा देखा ही नहीं, मतलब जो नोटों को देख कर। इसमें स्टार लगा है, देखो। नहीं नहीं लगा, माइक से बोलो। नहीं लगा गुरुजी। संख्या के बीच में स्टार लगा है। इतनी गहराई से बात आना, ये अपने आप को बहुत बड़ी पहचान की बात है। देखिए स्टार बना है। मेरी बात समझे? और हमने भी ये नोट को नंबर लिखा है और लिखा है कि यह नकली नोट है और इस नोट को हमारे यहां नहीं चलता है, इसके बदले दूसरे नोट से जलेबी ले लेना। इसको तो यही फाड़ देता हूँ गुरुजी, ताकि नहीं नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि RBI के नोट को फाड़ो। मैं तो बता दिया, किसी का परवाह खराब ना हो, उसको संभाल के रखना। और जिसको चेक करना जाता हो, कोई नोट के बारे में जानता हो, तो इस नोट को देख लीजिए। यदि गलत कह रहा हूं तो टोक के दिखा दीजिए। बड़े बड़े बिजनेस वाले यहां बैठे हैं। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े जो नोट देखते हैं? जानते हो नोट नकली के बारे में? नोट की लंबाई चौड़ाई के बारे में जानते हो? तो लाओ ये नोट को देख लो। तुम्हारी जेब में आया कहां से? किसने बताया? मैंने कैसे लिखा? और स्टार के बारे में मैंने कैसे कहा? और आपका नोट नंबर मैंने कैसे लिखा? जी जी गुरुजी, मेरी बात समझ रहे हो? जी। ये नोट को भेजो नीचे, देखो, चेक कराओ। देखो विद्वान लोगों, हम नहीं कहते कि आप नोट फाड़ो। RBI का भारतीय मुद्रा को फाड़ना नहीं चाहिए, इसका भी दोष है और इसका संविधान में धारा है। कोई नोट फाड़ता है तो इसकी बहुत बड़ी सजा होती है। लेकिन इस नोट को मैं बता रहा हूं अपने मत से, जो मुझे जवाब मिला है, ये नकली है। हाँ सर, हाँ जी गुरुजी। इस नोट में और उसमें क्या फर्क होता है जो आप जानते हो? नोट इसकी इसकी जो है लाइन में जो है RBI का वो नहीं है। बताइए, सोचिए, तुम्हारे जेब का नोट नंबर और मैं कह रहा हूं तुम्हारे जेब में जो मुद्रा है वो नकली है। इसमें जो है वो नहीं है। आपका नाम क्या है भैया? रवि कुमार। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 74 17 12 23 48। कहां से आए? बुलंदशहर जिले से, वैर गांव आप से। क्या करते हैं? एक परचूने का काम है जी, किराने का। वाह, जय हो। लीजिए, माइक नीचे रखो। आपकी समस्या का समाधान होगा आज से ही। आशीर्वाद। जाइए, खड़े हो जाइए, पहुंचिए आप। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। बोलिए परम पूजपात सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की।